पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया इसमें समा सकती है। यानी जमीन के जितने बरियाज़म हैं, अगर उन सबको एक साथ पैसिफिक ओशन में डुबोया जाए तो सब के सब डूब जाएंगे। पैसिफिक ओशन दुनिया के तमाम बरियाज़म से कहीं बड़ा है और अगर कोई इंसान इस समंदर में गुम हो जाए तो शायद कभी वापस ना आए। दुनिया में 5 बड़े समंदर हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा समंदर है पैसिफिक ओशन। ये तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। यानी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, अगर इन सब को मिला दें तो भी इन सब से ये समंदर बड़ा है। ये जमीन की सतह के तकरीबन 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, ये खतरनाक भी है। इसके इर्द गिर्द एक इलाका है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ दुनिया के 75% आतिशफिशां मौजूद है। अक्सर बड़े जल्जले भी यहीं पैदा होते हैं। यानी ये समंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि जमीन की सबसे ताकतवर कुव्वतों का घर है। इसमें मौजूद है मैरियाना ट्रेंच। ये जमीन की सबसे गहरी जगह है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल दें तो वो भी मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। और हैरान कुन बात यह है, हम चांद की सतह के बारे में समंदर की तह से ज्यादा जानते। इस वसी पानी में हजारों जजीरे मौजूद हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जहां आज तक इंसान ने कदम नहीं रखा। पैसिफिक ओशन का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे दुनिया का सबसे तन्हा मुकाम कहा जाता है, पॉइंट नीमो। ये जगह जमीन के किसी भी खुशकी से सबसे ज्यादा दूर है। यहाँ अगर आप हों तो आपके करीब तरीन इंसान खिला में मौजूद खिलाबाज होंगे। और इसी समंदर में एक शख्स 438 दिन तक जिंदा रहा। न कोई शहर, न कोई जजीरा, न कोई मदद, सिर्फ एक कश्ती, मछलियां और बेरहम लहरें। आज हम इस शख्स की कहानी को बयान करेंगे, तो शुरू करते हैं। 17 नवंबर 2012 मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहने वाला 36 साला मछेरा जोसे सल्वाडोर अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने के लिए समंदर में निकला। उनका इरादा सिर्फ 30 घंटे समंदर में गुजारने का था। 7 फुट लंबी एक छोटी सी कश्ती में थोड़ा सा सामान और सिर्फ एक दिन का खाना था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये सफर 30 घंटों का नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों का बन जाएगा। समंदर में पहुंचते ही एक खौफनाक तूफान आ गया। इन्होंने फौरन वापस साहिल की तरफ जाने की कोशिश की। चंद घंटे मुसलसल जिद्दोजहद के बाद वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। लेकिन इसी वक्त उनकी कश्ती का इंजन खराब हो गया। हवा इन्हें दोबारा खुले समंदर की तरफ ले आई। इन्होंने रेडियो से मदद मांगी, मगर कुछ ही देर बाद बैटरी खत्म हो गई। अब वो दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो चुके थे। चंद दिनों में खाना खत्म हो गया। अब जिंदा रहने के लिए उन्होंने कश्ती पर बैठने वाले परिंदे पकड़कर खाए, मछलियां हाथ से पकड़कर कच्ची खाईं, बारिश का पानी बोतलों में जमा किया। जब कई दिन बारिश न होती तो वो मछलियों का खून पीकर प्यास बुझाते। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। 4 माह बाद जहनी दबाव बर्दाश्त न कर पाने की वजह से इसके साथी ने खुदकुशी कर ली। अब जोसे अकेला था। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ खामोश समंदर। 6 माह बाद इसे एक कार्गो शिप नजर आई। इसने चीख कर इशारे किए, हाथ हिलाए, मगर जहाज वालों को इसकी छोटी सी कश्ती नजर ही नहीं आई। उम्मीद एक बार फिर टूट गई। 11 माह में वो तकरीबन 8000 किलोमीटर तय कर चुका था। 2014 जनवरी में उसे पानी में तैरते नारियल नजर आए। वो समझ गया कि जमीन करीब है। इसने कश्ती से छलांग लगाई और तैरकर एक जजीरे तक पहुंच गया। 14 माह बाद इसने पहली बार जमीन पर कदम रखा।
یہ مارشل آئلینڈز کا ایک دور دراز جزیرہ تھا۔ وہ اپنے گھر سے تقریباً 11,000 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا۔ 438 دن بعد اسے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ بعد میں اس نے اپنی کہانی پر ایک کتاب بھی لکھی، لیکن اس پر اپنے ساتھی کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بھی کیا گیا۔ جوسے کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھی نے خودکشی کی تھی۔